उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, आबादी के लिहाज से, मतदाताओं की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और लोकसभा की 80 सबसे ज्यादा सीटें भी यहीं से निकलती हैं। अब अशोक तिवारी, अखिलेश यादव को ये क्यों कहना पड़ा? हालांकि उनकी खुद एक तस्वीर आई है कि वो एसआईआर की प्रोसेस में भाग ले रहे हैं, फॉर्म वहां पर भर रहे हैं, लेकिन वो क्यों कह रहे हैं एसआईआर के बहाने ये लोग आरक्षण, नौकरी और आपके अधिकार छीन लेंगे? और ये क्यों शक जाहिर कर रहे हैं कि लोकसभा चुनावों में, या सीधे तौर पर आरोप है उनका, शक नहीं, कि लोकसभा चुनावों में जहां जहां पर इंडिया गठबंधन मजबूत था, जिन विधानसभाओं में, वहां टारगेट रखा गया है कि इतने हजार वोट काट लेंगे? देखिए, दरअसल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश में किसी राजनीतिक दल ने विरोध किया था तो वो समाजवादी पार्टी थी। आपको ध्यान होगा कि लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव जी ने कहा था कि कोशिश ये की जा रही है कि तकरीबन हर विधानसभा से 50,000 वोट काट दिए जाए और इसका सीधा नुकसान गठबंधन को हो सकता है। इस तरह का आरोप अखिलेश यादव की तरफ से बीते दिनों लगाया गया था। लेकिन हम लोगों ने वो तस्वीर भी देखी जब उन्होंने खुद एसआईआर का फॉर्म भरा और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी वो हर बूथ पर रहेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी भी जो वैध मतदाता है उसका वोट ना काटा जाए, बल्कि सूची में ज्यादा से ज्यादा लोगों का नाम चढ़ सके, एसआईआर की प्रक्रिया में वो भाग ले सके। इस बात की कवायद समाजवादी पार्टी और पीडीए प्रहरी की तरफ से की जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में, जो बात मैं पहले भी कहता रहा हूं, कि उत्तर प्रदेश में सीधा सीधा मुकाबला एनडीए गठबंधन बनाम इंडिया गठबंधन का देखा जाता है। ये दो मजबूत धड़े हैं जो हर मुद्दे पर आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अब अगर उत्तर प्रदेश में आप एसआईआर प्रक्रिया की बात कीजिए तो बहुत तेजी से यूपी के तकरीबन हर जनपद में एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है। तमाम सारे बीएलओ की कहानी आपने थोड़ी देर पहले सुनी कि उन पर थोड़ा बहुत दबाव भी है कि उनको जल्दी निकलना होता है, देर शाम तक काम करना होता है, लोगों के घरों तक जाना होता है। बीच बीच में आयोग की तरफ से यह भी व्यवस्था की जाती है किसी एक जगह पर आप 1 घंटा 2 घंटा बैठिए ताकि वहां पर जो लोकल मतदाता है वो आपसे संपर्क कर सके। तो वो प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन ये जो एसआईआर पर सियासत की बात कही जाती है कि एसआईआर से नाम काट दिए जाएंगे, लोगों के नाम कट सकते हैं, तो ग्राउंड पर जाने पर पता चलता है। जैसे मैं कल एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान एक कैंप में गया जो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आयोजित किया गया था, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आती है कि कोई व्यक्ति अपना मतदाता पहचान पत्र लेकर पहुंचा, 2003 की जिस मतदाता सूची से उसका मिलान किया जाता है उसमें जो पता है उसमें विषयांतर हो जाता है, यानी कि मतदाता सूची में पता दूसरा है, जो मतदाता पहचान पत्र है उसमें पता दूसरा है। तो इस तरह की परेशानियां फिलहाल मतदाता को भी उठानी पड़ रही है और बीएलओ पर भी इस बात का दबाव बनता है कि मेरा तो मतदाता पहचान पत्र बना हुआ है, मुझे जो एसआईआर का फॉर्म वो उपलब्ध करवाइए। तो ये चीजें देखने को मिलती है। बाकी दूसरी बात ये भी है कि अभी जो घर घर जाकर एसआईआर फॉर्म उपलब्ध करने की बात कही जा रही है उसमें अभी बहुत लंबा समय लगने वाला है। मुझे लगता है कि जो आयोग ने तिथि निर्धारित की है 4 दिसंबर की, मुझे लगता है कि शायद इस तिथि के भीतर वो सारी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। मैंने ये भी देखा है ग्राउंड पर कि बहुत सारे बीएलओ मतदाताओं को फोन करके बताते हैं कि आप अपना एसआईआर का फॉर्म आके ले जाइए, लेकिन मतदाता अपना एसआईआर का फॉर्म लेने नहीं जाते हैं। 2-2, 3-3 बार बीएलओ को उनके घर जाना पड़ रहा है, लेकिन वो फॉर्म भरकर उपलब्ध नहीं करवाते हैं। तो ग्राउंड पर इस तरह की दिक्कतें मतदाताओं को भी और जो बीएलओ है उनको उठानी पड़ रही है। जहां तक बात अखिलेश यादव की है, वो शुरुआती दौर से उत्तर प्रदेश में चूंकि प्रमुख विपक्षी दल है, वो शुरुआती दौर से एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। तमाम तरह के गंभीर आरोप उनकी तरफ से चुनाव आयोग पर भी और जो सत्ताधारी बीजेपी सरकार है उस पर भी लगाए जाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा उत्तर प्रदेश के लिहाज से कहा जा सकता है कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर समाजवादी पार्टी बनाना चाहती है कि एसआईआर में बहुत सारे लोगों को टारगेट करके उनका जो नाम है वो काटा जाएगा, या इस तरह की बात कही जा रही है कि उनका जो संवैधानिक अधिकार है वो छीन जाएगा। तो इस तरह का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश समाजवादी पार्टी और विपक्ष की तरफ से की जा रही है। लेकिन इस बीच में एसआईआर की प्रक्रिया भी लगातार जारी है, बीएलओ अपना काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 4 दिसंबर तक क्या ये जो पहला चरण है जिसको कहा जा रहा है कि एक राउंड पूरा हो जाएगी एसआईआर की प्रक्रिया, वो पूरी हो पाती है कि नहीं हो पाती है। लेकिन काम ग्राउंड पर दिख रहा है, ये भी सच है।